दोस्तों नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। और आज संडे है और आप सब लोगों को पता है कि आज एक जो सुबह कल कोर ग्रुप की मीटिंग में एक डिसीजन लिया गया कि इस साल की जो एनिवर्सरी होगी उस एनिवर्सरी में उन्हीं लोगों को प्रमोट किया जाएगा, उन्हीं लोगों को सेलिब्रेट किया जाएगा, उन्हीं लोगों को स्टेज पर बुलाया जाएगा जो लोग अपनी आईडी पे अपने नंबर पे 10,000 बीवी, 25,000 बीवी और 50,000 बीवी या उससे ऊपर जो हर महीने अपने नंबर पे अगले 4 महीने मतलब जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में जो लोग अपने नंबर पे खुद लोगों को मतलब अपने नंबर पे सेल। हेलो सर अब मीटिंग चल रही है, बाद में बात करो। तो जो लोग अपने नंबर पे काम करेंगे, सेल करेंगे, उनको स्टेज पर मंत्री किया जाएगा। यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग होंगे। गांधी दिल्ली के अंदर उनको सेलिब्रेट किया जाएगा हजारों लोगों के सामने। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अभी तक उन लोगों को सेलिब्रेट किया जाता था जो लोग इस बिजनेस में किसी लेवल को अचीव करते थे। मिनिमम देखो दोस्तों, पहले रॉयल्टी वालों को भी किया जाता था, लेकिन आज वो टाइम आ गया है कि अब स्टेज के ऊपर टेक्निकल अचीवर से ऊपर लोगों को सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन फर्स्ट टाइम सारी टीम और मिस्टर त्रिलोक चंद छाबड़ा जी ने मिलकर डिसीजन लिया कि जो काम करते हैं वो नीचे के लोग काम करते हैं। इस बार हम लोग पिन की बजाय हम लोग उनको प्रमोट करेंगे। उनको ट्रॉफीज, जो भी मेडल, ट्रॉफी जो भी दिया जाएगा, दिल्ली के अंदर त्यागराज स्टेडियम के अंदर उनको लोगों के सामने ऑनर दिया जाए। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे दोस्तों। मैं चाहता हूँ ये काम हर कोई कर सकता है, ये हर एक के बस में है। अगर हम इस बिजनेस को एज ए बिजनेस समझते हैं, अगर हम लोग इस बिजनेस को एक जिसको कहते हैं ना स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने का एक हमें एक सिंबल मिल गया है, अगर हम लोग इस बिजनेस में आगे जाना चाहते हैं। तो दोस्तों आपको पता है ये जो मैं ट्रेनिंग देता हूँ ना, ये ट्रेनिंग उन लोगों के लिए है जिनकी टीम बन चुकी है, उन लोगों के लिए जिनकी टीम नहीं बनी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास टीम है लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कैसे काम किया जाए, कैसे हम लोग आगे बढ़े, कैसे हर महीने अपनी टीम को आगे आगे ग्रोथ करें। और बहुत सारे ऐसे लोग जिनको बिजनेस तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि इसको स्टार्ट कैसे करें, कैसे हम लोग भी कभी रॉयल्टी आएंगे, टेक्निकल आएंगे, कितने सालों में आएंगे। तो ये सारी चीजों को मैंने कंक्लूड करके मैंने एक सिस्टम तैयार किया है और उस सिस्टम को मैं रोज आप लोगों के साथ रखता हूँ। जैसे आप लोगों को मैंने एक चीज बताई है कि नेटवर्क जो है ना, इसमें जो सबसे पहली चीज है वो ये है बीइंग अपलाइन। मेरा मतलब जो चीजें मैंने सीखी है मैं वही चीजें आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहली चीज जो मैंने सीखी जब मैंने ये बिजनेस के अंदर आया, मैंने सीखा कि इस बिजनेस को मैं क्यों करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये था, मैं इसको क्यों करूंगा। इसी तरह आप ही अपने बारे में सोचिए कि आप इसको क्यों करें। जब मैं इस बिजनेस में आया मेरा ऑलरेडी अच्छा सेटअप था, मैं केबल ऑपरेटर भी था और मेरी दुकान भी अच्छी तरह से चलती थी। अगर दोनों की तरफ से मैं इनकम को देखूं तो लगभग समझ सकते हैं कि 1 लाख से ऊपर की मेरी इनकम थी 2003 के अंदर। लेकिन मेरा वाई क्लियर था कि मैं आरसी में क्यों आया। और जैसे मैं आरसी में आया फिर मैंने वो जो जहां से मेरी ऑलरेडी इनकम आ रही थी, जहां पे मैंने 10, 15, 20 साल दिए थे, मैंने उसको एस्टेब्लिश करने में हार्ड वर्क करके जैसे ही मेरे को ये लाइन के बारे में पता चला, मुझे लगा कि ये जो चीज है ये मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। इसके लिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस अपने आप से पूछे कि कई बार मुझे उस काम में ये लगता था कि मैं चाहता था मेरा नाम हो, मैं चाहता था मैं जो मेरे अंदर जो कैपेबिलिटी है, जो मेरे अंदर जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी मैं लोगों तक पहुंचाऊं। तो मुझे लगता था मैं लिमिट एक जगह रुक गया हूँ। इसलिए मुझे आरसीएम एक प्रोडक्ट था, एक किट थी। उस किट से मुझे लगा कि मैं उस समाज का भला कर सकता हूँ, बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल सकता हूँ और उसके साथ साथ मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। तो इसीलिए मैंने एक अपना वाई क्लियर किया और जब वाई क्लियर किया फिर मैंने इसमें ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद पूरी क्लैरिटी की, मैंने भीलवाड़ा विजिट किया, देन आई स्टार्ट। दोस्तों उस टाइम की मैं आपको बात बताता हूँ, उस टाइम हिंदुस्तान में कोई भी डिपो नहीं था।
ठीक है। उस टाइम कोई भी शोरूम नहीं था पूरे इंडिया में। उस टाइम एक दो तीन प्रोडक्ट थे। और आप सोचिए कि मैंने अपना चलता काम छोड़ के, मैंने पूरा, मेरा भी वो कैरियर था, मेरी जॉब समझी, कुछ भी समझिए, मेरा एक ही कारण था कि मैंने अपने आप पे बिलीव कर लिया कि मैं इसको करके छोड़ूंगा चाहे कुछ तो। दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक, क्योंकि मैंने डिसीजन ले लिया था कि मेरे को क्लैरिटी हो चुकी थी कि ये बिजनेस मेरे साथ हजारों लोगों का जीवन बदल सकता है। तो जब मैंने इसमें काम किया तो मुझे ये, जब मेरा गोल बहुत बड़ा हो गया ना मेरे दोस्तों, फिर दर्द क्या, लोग क्या कह रहे हैं, लोग मेरा कितना मजाक उड़ाते थे, लोग मेरे साथ क्या क्या कहते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस फील्ड में निकलता और काम। इसी तरह आप भी अपने आप को कोई देखिए आप क्यों आए। जब तक आप ये नहीं देखेंगे ना, तब तक जो आप करना चाहते हैं, जिस लेवल पे आप जाना चाहते हो, आप नहीं अचीव कर पाए। तो जब तक एक आदमी खुद अपने ऊपर एनालिसिस नहीं करेगा, जब तक वो खुद नहीं समझेगा ना, उसको कोई समझा ही नहीं सकता। और जो समझ गया उसको कोई रोक नहीं सकता। तो ये चीजें समझनी है। अब मैं मीटिंग में क्यों बैठता हूँ, ये मुझे समझना है। मुझे अपनी टीम को मीटिंग में क्यों बैठाना है, ये मुझे समझना है। मुझे अपने लोगों को, देखो दोस्तों, हमें पता ही नहीं था। हम तो इंडिविजुअल काम करते थे, मतलब अपनी मेहनत से काम। हम लोग आरसीएम में आए तो हमने खुद ही ज्वाइनिंग करवानी, खुद ही दौड़ना, लोगों के साथ रात दिन मेहनत करते रहना, भागते रहना, भागते रहना। हमें पता ही नहीं था कि जिन लोगों को लेके आ रहे हैं उनसे भी काम करवाना। तो ये चीजें हमें पता ही नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हम लोग इस बिजनेस के अंदर डेप्थ में जाते गए, जैसे जैसे हम नीचे गए, तो हमने बहुत सारी चीजें सीखी। और वो चीजें हम लोग आपको स्टार्टिंग में बता रहे कि आपसे कोई गलती ना हो। जिस चीज को मुझे 15 साल 18 साल लगे, उसको आप अगले 1 साल के अंदर आप वो सारी एक सुंदर सी प्यारी सी टीम तैयार करें। तो इसलिए मैं आपसे हमेशा ये बात करता हूँ, अगर आप इस बिजनेस में, आपको कुछ भी समझ नहीं है, आप जानते नहीं है नेटवर्क क्या होता है, आपको जानते नहीं है लोगों से बात कैसे करते हैं, आपको पता ही नहीं है कि लोग क्यों नहीं मानते, लोग प्रोडक्ट क्यों नहीं लेते, आप प्रोडक्ट क्यों नहीं ले रहे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके रहते हैं। तो ये सब चीजें आप सीख सकते हैं, बाद में मैं कराता। सबसे पहली चीज क्या आती है कि मैं इस बिजनेस में क्यों आया हूँ। तो मैं आपको वो रीजन देता हूँ, वो आपको मैं एक, जिसको कहते हैं ना, एक विजन देता हूँ कि फ्यूचर में आपके साथ क्या हो सकता है, मैं उसके बारे में बता सकता हूँ। कि अगर आप इस बिजनेस में आते हैं और इसका जो लास्ट पॉइंट है, जिसको हम लास्ट कहते हैं ना, डेस्टिनेशन, जहाँ पे हमें ये एंड है, जिसको हम बोलते हैं डायमंड। अगर हम डायमंड पे जाना चाहते हैं, अगर हम डायमंड के बारे में सोचते हैं, तो हमें स्टेप बाय स्टेप इसको अचीव करना। और ये हमें करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 साल टिकना पड़ेगा। अगर हमें डायमंड पे जाना है तो हमें 5 साल तो मिनिमम टिकना ही पड़ेगा। और टिकने का मतलब ये नहीं है कि आप जो कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। आप अगर कोई जॉब कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं उसको आप छोड़ दीजिए। आप जो भी कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो आपका पैशन है, उसको आप पहले से ले रहे हैं। आरसीएम आपको बाद में मिला, लेकिन आरसीएम से आपकी क्या ड्रीम जुड़ गया, आपको लगा कि आरसीएम में एक इंसान 5 साल में अपना और अपनी आने वाली जनरेशन की जिंदगी बना सकता है, इसलिए आप इसके अंदर आए। आज से मैं आपके आने का कारण कि आप जल्दी से अमीर होना चाहते हैं। जो चीजें आपको लगता है कि दूसरे फील्ड्स में नहीं हो सकती, वो यहाँ से हो सकती है। तो ये चीजें अगर आपके दिमाग में बैठ गई हैं तो 5 साल तो आपको टिकना होगा। और दोस्तों, अगर आप 5 साल नहीं टिकेंगे, अगर आपने सपोज 1 महीना 2 महीना 4 महीने काम किया, कभी मीटिंग में आ गए, कभी नहीं आए, कभी दिल किया, कभी किसी को सुना, दिल किया नहीं किया, मतलब आपका कोई बॉस नहीं है, बस आपका बॉस आपके ड्रीम ही। अगर आप इसको जितनी जल्दी छोड़ देंगे, ये भी आपको उतनी जल्दी छोड़ देगा। आप जितना देर तक इसको पकड़ के रहेंगे, उतनी देर तक ये भी आपको कुछ ना कुछ देता रहेगा। तो इसमें सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अगर आप टिके रहेंगे, जिस दिन आपने आरसीएम को से पीछे हट गए, आरसीएम आपसे 1000 गुना पीछे चले जाएगा। अगर आप एक स्टेप पीछे करेंगे तो ये 1000 स्टेप पीछे करता है। लेकिन अगर आपको इसके अंदर काम करना, तो आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको टिकने के लिए आपको बार बार मीटिंगों को सुनना होगा, बार बार आपको इस माहौल के अंदर बैठना होगा। आपको बहुत सारी चीजें आपको चाहिए जो आप कंटिन्यूटी से आप लेंगे। सुबह हमारा सुबह का जो सेशन था आत्माराम जी का, वंडरफुल था। उसके अंदर भी वो भी ड्रीम पे बात कर रहे थे। अभी पिछले 3-4 दिनों से वो जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो एक से एक टॉप ट्रेनिंग आप लोगों को दे रही है। ये सारी ट्रेनिंग आपके लिए है। अच्छा, अब मैं 100 बातें बोलता हूँ यहाँ पे, आपको वही बातें लेनी है जो आपके काम की है। आपको इधर उधर की किसी बात को भी अपने अंदर नहीं लेना। बहुत सारी ऐसे बातें हो सकती है, हो सकता है
मैं कुछ बहुत ज्यादा वर्ड जो है ना वो बार बार रिपीट करता हूँ, लेकिन मेरे को ज्यादा वोकैबुलरी नहीं है, मेरे पास ज्यादा, मैं ज्यादा नॉलेज नहीं रखता। हो सकता है मेरे पास वर्ड्स की जो वोकैबुलरी कम है, हो सकता है मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मेरे बोलने में कम होती है। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं जो आपको चीजें बता रहा हूँ ना, ये यही आपके काम आने वाली है। इसके अलावा कुछ भी आप कहेंगे ना, वो ज्यादा ज्ञान करने से भी आप बड़ा नहीं कर पाते। आपको वही चाहिए जिससे आपकी जिंदगी में बदलाव आए। तो इसीलिए आपको कोई भी चीज है उसको चूज एंड पिक के हिसाब से उसको लेना है और उसको आगे लोगों तक कन्वे करना है, तभी आप टॉप पे जा सकते हैं। तो इस बिजनेस में करने के लिए आपको 5 साल टिकना होगा। अगर आप 5 साल टिक गए तो आप एक सुंदर सी प्यारी सी टीम आप बना लेंगे। अगर हमारे ऐसे लोग जिनको कुछ भी नहीं पता था, अगर हम लोग टिक के इस बिजनेस में आज अच्छी लाइफ जी रहे हैं, अच्छी जिंदगी का मजा ले रहे हैं, तो आप भी ले सकते हैं मेरे दोस्तों। तो यहाँ टिकना जरूरी है। और दूसरा, ये बिजनेस मेरा है, ये चीज समझना बड़ा जरूरी है। अगर आप ये इस करके आए कि मैं काम कर रहा हूँ, मेरी कंपनी कुछ कर दे, मेरी अपलाइन कुछ कर दे, मेरी मेहनत से मेरी अपलाइन को पैसा जाता है, मैं ये करूंगा, मतलब मैं पहले पैसे नहीं लगाऊंगा, बहुत सारी चीजें जो है ना अपने दिमाग में डाल। बस आपका फोकस ये होना चाहिए कि मैं किस तरह से अमीर हो जाऊं, मैं किस तरह से इस बिजनेस में कामयाब हो जाऊं। आपका फोकस उस तरफ से होना चाहिए। अगर आपकी अपलाइन आपको कुछ कहती है आगे बढ़ने के लिए, तो इट मीन कि आपकी जिंदगी बदल सकती है। अभी मैं शाम को मीटिंग करता हूँ, मुझे करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस टाइम तक आप यकीन कर सकते हैं कि मैं टेक्निकल अचीवर का मेरा बिजनेस 5 तारीख से पहले ही हो चुका है। आप समझ सकते हैं इस चीज। तो मतलब कहने का कि इस टाइम 60-70 हजार रुपए का चेक मेरा बन चुका है ना। तो आप समझिए कि मेरा कोई रोल नहीं है उस पर। अगर मैं ये मीटिंग कर रहा हूँ, उसके पीछे का राज है कि जो मैंने मेहनत की, जो मेहनत में करते करते मेरे को इतना टाइम लग गया, तो मैं भी अपलाइन आपको वो चीजें बता रहा हूँ कि आप भी अगर उसी तरह से करते रहेगा, अगर आप अपनी अपलाइन की नहीं मानेंगे, अगर आप सिस्टम की नहीं मानेंगे, अगर आप वो नहीं करेंगे, तो आपको भी इतने साल लग जाएंगे। और जब आप इतने साल, सब आदमी विपन्न आदमी, सब आदमी आत्माराम नहीं है सर, सारे आदमी आज अगर जितने भी लोग आरसीएम में पैसा कमा रहे हैं टॉप के ऊपर, जो लोग आज सिर्फ महीने में 2-4-5 मीटिंग करते हैं या जूम पे मीटिंग करते हैं, उन लोगों ने अपनी रातें गुजारी है। उन्होंने, आपके टाइम में तो बहुत कुछ आपको मिल रहा है, उनके टाइम में तो कुछ भी नहीं था। उनके टाइम में कुछ भी ऐसा नहीं था जो उनको हेल्प मिलती। किसी की अपलाइन इतनी इतनी दूर थी, किसी का कोई पिकअप सेंटर कहीं कहीं दूर था, प्रोडक्ट नहीं मिलते थे, बहुत सारी ऐसी चीजें थी, नेगेटिविटी इतनी थी। लेकिन आज आपको देखिए, सुबह से लेकर शाम तक हर जगह पॉजिटिविटी है, हर जगह आपको सिखाने के लिए हजारों लोग बैठे। तो अब ये आपको समझना है, ये बिजनेस की 2 बातें आप पहले गांठ बांध लीजिए। एक, ये बिजनेस आपका है, ना ये आपकी अपलाइन का, ना ये आपकी डाउनलाइन का, ये आपका है, तभी चलेगा। पहली बात, इस बिजनेस को अगर आपको करना है तो आपको मालिक बन के काम करना पड़ेगा, नौकर बन के काम नहीं करना। अगर आप नौकर बन के काम करेंगे तो आप हमेशा दूसरों के लिए देखते रहेंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तीसरा, इस बिजनेस में आपने डायमंड बन के सोचना है, डायमंड बन के करना है। और पांचवा ये है कि इसमें टिके रहना है। 5 साल तक आपने टिके ही रहना है, और हर मीटिंग को अटेंड करना है, हर सेमिनार को अटेंड करना है, विद एक्साइटमेंट और विद एनर्जी, विद कमिटमेंट। अगर आप इस तरह से ये बिजनेस करेंगे, ये बिजनेस आपको वो सब कुछ दे देगा जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा मेरे दोस्तों। तो आगे हम लोग बात करते हैं इस बिजनेस की। 5 ईयर प्लान है। 5 ईयर प्लान को आप पहले राइट डाउन कर लीजिए। सुबह अकबर जी भी आपको बता रहे थे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जब ग्रेजुएट बच्चे बाहर निकलने लगे ना, तो उन्होंने एक जो बच्चों का क्या किया, उसके ऊपर एक एनालिसिस किया, उनके ऊपर बैठ के एक वो कहते हैं ना कि सर्वे किया कि ये जो बच्चे हैं इनके ऊपर हम रिसर्च करते हैं। रिसर्च क्या की, उन्होंने कहा कि भाई इनसे पूछते हैं इनके सपने क्या है। अब ये यहाँ से ग्रेजुएट होके बाहर जा रहे हैं, अब ये अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। तो उन्होंने जब सबसे पूछा, तो उसमें से 84% बच्चे वो थे जिनके पास कोई ड्रीम नहीं था। ड्रीम इन द सेंस कि उनको ये लगता था कि भाई कर लेंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे लाइफ में। तो सपने सब देखते हैं, लेकिन उनके पास कोई ये नहीं था कि पर्टिकुलर हमें ये कर। उसमें से 13% बच्चे वो थे जिन्होंने गोल लिखा नहीं था, लेकिन वो गोल बनाया था कि हम ये करेंगे। और उसमें से सिर्फ 3% बच्चे वो थे जिन्होंने गोल राइट डाउन किया था, लिखा था कि यहाँ से निकलते हम ये काम करेंगे, ये प्रैक्टिकल ये वर्क करेंगे, सब कुछ उन्होंने पहले ही लिख दिया था। और बिलीव करना, आफ्टर 10 ईयर, जब 10 साल के बाद उन्होंने देखा ये बच्चे 10 साल के बाद क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने दोबारा से सारे बच्चों को
वो यूनिवर्सिटी के अंदर इनवाइट किया, और इनवाइट करने के बाद जब उन्होंने वो 84% को जब देखा, तो वो सारे लोग एवरेज हैंड टू माउथ थे, मतलब सुबह काम करके शाम को पैसा कमाते थे, तो वो सिर्फ सर्वाइवल पे थे। उसमें जो 13% लोग थे जिन्होंने गोल्ड रिटर्न नहीं किया था, वो उनसे 10 टाइम बढ़िया कर रहे थे। उन्होंने घर बना लिया था, उन्होंने मतलब अपने फैमिली को अच्छे ढंग से थोड़ा वो कर रहे थे। लेकिन जो 3% बच्चे थे ना, उन्होंने जो जो गोल लिखा था वो सारे अचीव कर चुके थे, और वो मतलब उन सबसे 10 टाइम ज्यादा वो पैसा कमा रहे थे, मतलब वो अपने सारे गोल अचीव कर चुके थे। तो इसका मतलब यह है कि आप इस बिजनेस में आगे, आपने डिसीजन ले लिया कि सर अमीर होना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूँ, वो करूँ, लेकिन आपके पास रिटर्न नहीं है। तो आप जब रिटर्न नहीं होता ना, फिर आप कुछ नहीं कर पाते। तो इसीलिए आपको अगर आदत नहीं है डायरी रखने की, तो प्लीज आप समझिए कि इसको रखना पड़ेगा। अगर आपको आदत नहीं है टाई पहनने की, टाई पहननी पड़ेगी। अगर आपको आदत नहीं है शर्ट प्रेस करने की, वो करनी पड़ेगी। अगर आपको आदत नहीं है शर्ट पैंट के अंदर डालने की, तो वो आपको डालनी पड़ेगी। ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप ये करते हैं, आते आहिस्ता आहिस्ता बदलते हैं, मैं इमीडिएट नहीं कहता, लेकिन अगर आप आहिस्ता आहिस्ता बदल लेते हैं ना, तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। तो इसीलिए मैं आपको डेली कहता हूँ कि अगर आप ये जो मैंने स्लाइड बनाई ना, इसको बार बार देखेंगे ना, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा। आपको लगेगा कि मुझे 50 लाख रुपए महीना लेना। और जब आपका गोल बड़ा होता है ना, फिर आप ये नहीं देखते आपके पैसे कितने लग रहे, फिर आप ये नहीं देखते कि जैसे हमारी अभी 17 तारीख को मीटिंग है, 150 रुपए की टिकट, आप ये नहीं सोचेंगे कि यार, आपके दिमाग में आएगा कि मुझे 10 लोग तो बिठाने हैं, मेरे को 1500 रुपए खर्चा आएगा, लेकिन वो 10 लोग अगर बैठ गए, उनको अगर समझ आ गया, अगर उनमें से 2 लोग भी चल गए, 1 लोग भी चल गए, मेरी तो जिंदगी बदल जाएगी। अगर इस कंसेप्ट से आप काम करेंगे ना, तो क्या होगा, आपको 1500 रुपए चुभेगा नहीं। लेकिन अगर आप ये देखेंगे यार चेक तो मुझे आ रहा है 200 रुपए का, 1500 रुपए लगा दूं, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। ये बात आप समझ लेना। तो इसलिए इस बिजनेस में वही लोग रिस्क लेंगे जो इस बिजनेस में डायमंड बनने के लिए आएंगे। जो एवरेज आएंगे वो यही देखेंगे, सर 150 रुपए की टिकट बड़ी महंगी है, सर आज संडे नहीं है, सर छुट्टी नहीं है, कैसे आएंगे। दोस्तों डायमंड जाना है 5 साल। जब डायमंड जाना 5 साल, फिर क्या देखना है इधर उधर, फिर पता है मेरे को जिंदगी बदलनी है, फिर नो इफ नो बट, चाहे आंधी आ जाए चाहे तूफान आ जाए, उस टाइम मेरा फोकस ये है कि मुझे टीम बनानी है 10 लोगों, उसके लिए मुझे कुछ भी पे करना पड़े मैं करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि मैं मालिक बन के काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो चाहिए वो ये करने से मिलेगा। तो ये आप जितनी जल्दी कर लेंगे उतनी जल्दी आपकी, बहुत सारे लोग कहते हैं सब रॉयल्टी आएंगे तब टाई पहनेंगे, रॉयल्टी आएगी सर तब मैं कोट पैंट पहनूंगा। दोस्तों अगर आप पहले पहन लोगे तो आपकी रॉयल्टी जो है वो जल्दी आ जाएगी। ये फैक्ट है, ये बातों को आप समझिए। जो चीज आपको लगता है कि स्टार्टिंग से करने से मेरी जिंदगी में बदलाव आ सकता है, तो उसको अगर आप वेट करेंगे आप उतने लेट होते हैं। तो कुछ चीजें इनको आप जितनी जल्दी चेंज कर लेंगे उतनी जल्दी आपकी लाइफ में बदलाव आए। तो जैसे मैंने आपको कहा, 1 साल 5 साल का गोल है हमारा डायमंड, 1 साल का गोल है हमारा रॉयल्टी, और 3 महीने का गोल है हमारा बिगिनर, और 1 महीने का गोल है हमारा 5000 बिगिनर। इसको मैंने आपको कहा कि स्टेप टू स्टेप आप करें, 1000 2000 3000 4000 इस तरह करके आप रोज ब्रेक कर करके आप जा सकते हैं। तो उसके लिए ये सब चीजें तभी होंगी, ये चीजें आपकी तभी होंगी जब आप मेंटली स्ट्रांग होंगे, जब आप मेंटली पॉजिटिव होंगे, जब आपको लगता है कि ये बिजनेस मेरा है, चाहे आंधी आ जाए तूफान आ जाए, मुझे इसको करना ही करना, चाहे कुछ हो जाए। तो जब आप डायमंड को देखेंगे ना, बार बार डायमंड देखेंगे, एक बार मैं डायमंड बन गया, तो आप सेंद्रवत जी को देखेंगे, सेंद्रवत जी का लाइफस्टाइल, आप ओपी शर्मा जी का लाइफस्टाइल, वजेंद्र राठौर जी का लाइफस्टाइल, केसी छाबड़ा जी का लाइफस्टाइल, बीसी छाबड़ा जी का लाइफस्टाइल, जब आप देखेंगे आज उनको पैसे की जरूरत नहीं है, आज वो लोग पैसे के लिए काम नहीं कर रहे, आज उनका उद्देश्य बदल गया। आज मेरे दोस्तों क्यों उद्देश्य बदल गया? क्योंकि उनका आज लेवल इतना बड़ा है कि आज वो काम नहीं भी करेंगे तब भी पैसा आएगा। तो आज वो अगर काम कर रहे हैं तो वो समाज के लिए काम कर रहे हैं, वो हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। आज उनको काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो समाज के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं, वो आम आदमी के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। दोस्तों लास्ट मंथ आप सबको पता है कि 50 लाख रुपया
जब मैंने डिसीजन लिया, अकेला आदमी ने शुरू किया था, 50 लाख रुपए मेरी टीम के अंदर गया। कोई छोटी बात थोड़े है, बहुत बड़ी है। आपके चेक के नीचे भी देखो, अगर आपका, आप चेक कर सकते हैं आपके बिजनेस के अंदर, अगर आप 1 लाख बिजनेस वाली करते हैं, 1,15,000 बीवी करते हैं ना, तो आपके नीचे 24% बढ़ता है। 24% बड़ा होता है, 15,500 कुछ रुपए होते हैं, 50 रुपए होते हैं। तो आपको उसमें चेक आएगा 3 या 4,000 रुपए का, लेकिन आपने 11,000 रुपए दूसरे लोगों को दिखाया। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो इसी बात को समझना, जैसे जैसे आप आगे जाते हैं, अगर आप 5,000 बीवी करते हो तो 12% के हिसाब से 600 रुपया आता है। आपको तो उसमें से 200 ही आएगा, 400 रुपया आपने जो आपके साथ लोग आए उनके घरों में गया। तो ये छोटी छोटी अमाउंट जब आप समझने लगेंगे इस काम को, तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। तो अब जो बात है ना, जो इस यूनिवर्सिटी का हमें टारगेट मिला, वो मिला सेल का, कि भाई अगर हम लोग टोटल फोकस सेल पे करेंगे तो उससे क्या होगा, जो आप करेंगे वही अगर आप अपनी टीम से करवाते हैं तो आपका बेनिफिट क्या होगा, आपकी पिने भी आप ऑटोमेटिकली निकल जाएंगी। और एक्चुअल में देखो, मैं आपको पिछले, जब से आप मेरी ट्रेनिंग सुन रहे हैं, उसमें मैं आपको सेल के ही ऊपर प्रमोट कर रहा हूँ। और मैं आपको यही कह रहा हूँ कि अगर आपको सेल करना आ गया, अगर आपको खुद पे काम करना आ गया, अगर आपको अपनी आदतें बदलनी आ गई, अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं ना, ये बिजनेस फिर कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। ये तो ऐसे हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार जो बातें कहते हैं, इसको समझना मेरे दोस्तों। तो अगर आप ये सारे सपने लेने चाहते हैं ना, देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, मैंने सिर्फ फॉरेन टूर नहीं किया, बाकी आपके सामने एक घर बनाया। आपको पता है मैंने कितनी गाड़ियां ली। आप देखते हैं मेरे बच्चे जो है जम्मू के सबसे हाई मतलब बढ़िया स्कूल में मैंने उनको एजुकेशन दी। अभी वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में बेटा जा रहा है, बेटी भी चली जाएगी। तो कहने का ये है, बाकी आप देख सकते हैं कि ये सब चीजें हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता आ रही है ना। तो आपको भी ये चीजें मिलेंगी, हमने कभी सोचा भी नहीं था ये चीजें हमें मिलेंगी। तो हमें करना क्या, ये जो हमारे 23 स्टेप्स है ना, ये 45% जो कंपनी बांटती है ना मिडिल मैन का, ये हमने लेना 1 to 1। इन 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 33 जो स्टेप है, इनको 1 to 1 हम लोग अचीव करेंगे। तो हम लोग ऐसा नहीं ना करते, हम लोग क्या करते हैं कि पहली सीधा ही काम करना शुरू कर देते हैं, और बस चेक 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 चेक। हम देखते ही नहीं है चेक बनता कैसे, हम ये जानते ही नहीं है कि हमें टीम से काम लेके काम करना है या हमें इंडिविजुअल काम करना है। ये चीजें जब हम डिसाइड नहीं कर पाते ना, तो हमें समझ नहीं आता कि हम इस बिजनेस को कैसे करें। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा टाइम वेस्ट होते जाता है, हमें समझ नहीं आता हमारा टाइम कहाँ जा रहा है, हमारा पैसा गलत जगह लग जाता है, हमारा हर चीज गलत लग जाती है। फिर एक टाइम ऐसा आता है, हमें समझ नहीं आता यार हम काम कैसे करें, क्योंकि जब मेरा कोई शेड्यूल नहीं है तब मेरी टीम का शेड्यूल मैं नहीं बना पाऊंगा। तो सबसे पहले अगर मुझे टॉप पे जाना है, तो मुझे, अगर मैं अकेला आदमी हूँ, तो मुझे पूरे महीने का पहले ही शेड्यूल बना लेना चाहिए कि इस महीने मेरे पास जो 24 घंटे हैं, इसमें से मैं, मुझे कितने घंटे सोना, कितने घंटे जॉब करना और कितने घंटे मेरे को बिजनेस करना। अगर ये चीजें मैं पहले एडवांस में बना लूंगा ना, तो हर चीज जो है वो आपकी बिल्कुल सिस्टमेटिकली क्या होगी, तरह से काम करेगी। तो हमें 1 to 1 स्टेप को अचीव करते जाना है। जैसे 5,000 बीवी करना है, 10,000 बीवी करना है, 20,000 बीवी करना है। ये देखो, ये करना नहीं, हमने कैसे करना है और इसको कैसे करवाना है टीम से, ये सीखना है। लोग कर तो लेते हैं, उनको करवाना नहीं आता। अब करते कैसे करते हैं, वो अपनी मोटिवेशन से कर लेते हैं या किसी भी ढंग से कर लेते हैं, लेकिन वो टीम से नहीं करवा पाते। तो इसीलिए हमने ये सीखना है कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, वो किस तरह से हमने किया, हमने उसको रॉन्ग तरीके, मतलब सही ढंग से किया या गलत तरीके से किया, इन चीजों को चेक करके हम लोग काम करेंगे। तो अगर आप, जो भी आपको सिखाया जाता है, अगर आप उन चीजों पे फोकस करेंगे, तो आप स्टेप बाय स्टेप हर काम को आसानी से अचीव कर लेंगे। अच्छा, अब देखिए, आप सबको पता है ना, ये मंथली बेस्ड बिजनेस है। पहली तारीख को शुरू होता है, 31 तारीख को खत्म हो जाता है। अब इसमें 3 चीजें हैं। सबसे पहले सेल्फ परचेज। देखिए, सबसे पहली चीज ही वही आती है। जब तक मैं सारे, अब मेरी फैक्ट्री है, आपको पता है कि आप एक नई सिस्टम में आए हैं, आप आरसीएम आए, आरसीएम से पहले आपने आरसीएम के प्रोडक्ट इस्तेमाल किए ही नहीं थे, आपने मार्केट के किए थे। अब आपने उन्हीं प्रोडक्ट को मार्केट में प्रमोट कर, अब आप आरसीएम के प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल नहीं करते हो, लोगों को प्रमोट करने चले जाओगे, तो हो सकता है कि आप लोगों को सही ढंग से ब्रीफ ना कर पाए। इसीलिए सबसे पहले आपका इस बिजनेस में कामयाबी का पहला फार्मूला कि मुझे आरसीएम में जितने भी प्रोडक्ट, जितने भी जो भी मेरे प्रोडक्ट है, उसको मुझे 1 to 1 क्या करना है, यूज करना। और अगर मैंने वो सारे प्रोडक्ट यूज किए, उसमें से मुझे ये चेक करना है कि मुझे किन सेगमेंट्स पे काम करना है, मैं किस तरह से इस बिजनेस में कामयाब हो सकता हूँ।
मैं कैसे इस बिजनेस पे टॉप पे जा सकता हूँ। तो उन चीजों को फोकस करना है। तो अगर आप एक बिजनेसमैन की तरह काम करेंगे ना, तो आपको ये समझ आएगा, आप डेली इसकी प्लानिंग करेंगे कि मैं किस तरह से एक सुंदर सी प्यारी सी टीम बनाऊं, मैं किस तरह से इस बिजनेस को आगे बढ़ाऊं। ये सब चीजों पे जब आप बैठ के एनालिसिस करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा कि आप एक बिजनेसमैन है। अगर आप इस तरह से स्ट्रेटेजीज नहीं बनाएंगे कि भाई चलो अपने आप ही चल जाएगा, अपने आप लोग आएंगे, अपने आप चल जाएगा, दोस्तों ये चलने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हैं आपकी टीम में पढ़े लिखे लोग आए, अगर आप चाहते हैं आपसे भी क्वालिफाइड लोग आए, अगर आप चाहते हैं आपकी टीम के अंदर आपसे ब्रिलियंट लोग आए, आपसे ड्रीमर लोग आए, आपसे विजन में बड़े वाले लोग आए, मतलब हर तरह के लोग अगर आपकी टीम के अंदर आए, तो दोस्तों आपको अपनी प्लानिंग जो है खुद करनी है। तो वो उसके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, सेल्फ परचेज। सबसे पहले हमें खुद पे काम करना पड़ेगा। अब आपको पता है मैं लोगों को नहीं कह सकता, आप लोगों को ना कहिए, लेकिन खुद को तो सामान इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, खुद के सामान इस्तेमाल करना। और अगर आपको पता आपके पास पैसे ज्यादा नहीं है, आप डेली बेसिस पे सामान को खरीद के लाइए, डेली बेसिस पे आप उसको यूज करिए, है ना। तो करना क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से आपको लाखों रुपए की इनकम लेनी है, इसलिए मुझे ये प्रोडक्ट में इस्तेमाल करूँ। उसके बाद जैसे ही आप इसमें अब खुद को सामान करते हैं, इसको हम बाहर निकालते हैं, ये हमें करना ही करना है, इसको हम लोग बिजनेस में नहीं लेते। ये है तो पहला स्टेप कि मैं जब तक खुद इस्तेमाल नहीं करूंगा किसी को कह नहीं सकता। तो ये स्टेप सबको पता है और सबको इसको करना ही पड़ेगा। अगर हम लोग चाहते हैं कि भाई हमारी टीम में लोग 5,000 बीवी करें, तो हमें 5,000 बीवी अपने घर में इस्तेमाल करनी चाहिए। मैं करूं 200 रुपए का और मैं लेक्चर दूं कि लोग 5,000 कर ले, नहीं चल सकता मेरे दोस्तों। तो मुझे क्या करना है, अगर मुझे पता है मैं 1,000 बीवी करता हूं, मुझे अपनी पूरी टीम को 1,000 बीवी के बारे में बताना चाहिए। और मैं अगर 1,000 बीवी किया, तो अपना जो भी आपने सेल डाली है, वो सेल आपने पूरी टीम को बताया। जैसे अभी आत्माराम जी ने 10,000 बीवी किया, मैं अपनी बेटी के नाम पे करता हूँ, तो मैंने भी आज वो 10,000 कर देनी। समझ रहे मेरी बात को। तो आप समझो, इस चीज को आप समझिए कि जो आप करते हैं वही आपकी टीम है। अब आत्माराम ने किया, उन्होंने किया, तो अब मैं भी करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। और मेरे नीचे बहुत सारे लोग जो है, मतलब 100 से 125 से ऊपर लोग मेरे नीचे 10,000 बीबी ऑलरेडी करते थे। और मुझे पता है कि ये जो कंपनी का सिस्टम आया 4 महीने के अंदर, धूम मचने वाली है। तो मैं यही चीजें आपको बताने वाला हूँ कि जो आप करवाना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हो, वो आपको पहले करके दिखाना। ठीक है सर, ये आ गया सेल्फ परचेज। ठीक है, अब आ जाता है, इसमें 2 सेक्शन है काम करने के। पहला सेक्शन ये है कि मैं मुझे चेक चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मैं इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे पैसा चाहिए इसके। ठीक है ना दोस्तों। दूसरा कि अब पैसा कैसे मिलेगा, इसको समझ। जो प्रोडक्ट मैंने इस्तेमाल किया, अब मैं कहता हूं मेरे को पैसे ही नहीं है सर, मैं कैसे करूं। तो आप उसके लिए एक तरीका कर सकते हैं, आप एक प्रोडक्ट को लीजिए, घर में यूज करिए, उसके बाद जैसे वो अच्छा लगता है तो उसको आप सेल करिए। उस प्रोडक्ट को आप क्या करो, सेल करो। अगर आपने एक प्रोडक्ट लिया ना अपने घर का, तो आप समझिए अगर आप 10 प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर देते हैं, तो आपके अपने वाले के पैसे आपके घर में वापस आए। तब ये सेल के ऊपर फोकस करना बड़ा जरूरी है। अब सेल जो होती है ना, वो आसान हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि वो आपको खुद करनी होती है। और स्टार्टिंग में जब हम कोई काम करते हैं, जो हम खुद कर सकते हैं वही हम करवा सकते हैं। तो अगर हम लोगों से स्टार्टिंग में करवाने लगेंगे, हम खुद करते नहीं, हमें पता ही नहीं, ज्यादातर लोगों का बिजनेस इसलिए खत्म हो जाता है। वो कहते हैं सर कोई बात नहीं, 10-15 बंदों को ज्वाइन कराना, 20 बंदों को करा देंगे सर। अब उससे बिजनेस थोड़ी चले, करोड़ों रुपए की इनकम लेनी है भाई, कर देंगे तो हो जाएगा। नो, हमें इस बिजनेस को बिल्ड करना। बिल्ड वर्ड है। कोई भी चीज जहाँ पे हमें टिकना होता है, जहाँ भी हमें स्टेबिलिटी चाहिए, तो वहां क्या करना, उसको बिल्ड करना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ जुगाड़ के लिए थोड़े आएंगे 100-150 लोगों को ज्वाइन कराएंगे, चलो। हमें इस बिजनेस को स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करना है। और बिल्ड का मतलब कि अगर हमें कोई भी बड़ी बिल्डिंग बनानी है, तो हमें उसकी फाउंडेशन बनानी है। तो फाउंडेशन को समझना बड़ा जरूरी है। फाउंडेशन 2 तरह से बनती है यहाँ। एक तो बनती है यहाँ पे इंडिविजुअल सेल से, मतलब मैं सेल करूं फील्ड के अंदर जाके, या दूसरा मैं लोगों को ज्वाइन करवाऊं। अब पहले स्टार्टिंग में मेरा दिमाग यही होना चाहिए कि मुझे खुद सेल ही करनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि मैं लोगों को ज्वाइन करवा दूंगा, तो मैं उसको मैं चलाऊंगा कैसे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कमीशन कैसे आती है, मुझे पता ही नहीं है कि चेक कैसे बनता है, मुझे पता ही नहीं मुझे टारगेट कैसे लेना है, मुझे पता ही नहीं इस टारगेट को ब्रेक कैसे करना। तो अगर मैं स्टार्टिंग में वो काम करूंगा जो मुझे नहीं आता, तो मेरे को वो क्या फ्यूचर में नुकसान हो जाएगा। क्योंकि जो 100-150 लोग मैं जिनको जिनको देखकर मेरे को बिजनेस करना था, जो मेरे साथ आके मेरी टीम बन के मेरे बिजनेस को टॉप पे ले जा सकते थे, उनको बिना नॉलेज के मैंने खराब कर दिया स्टार्ट।
अब नेक्स्ट क्या हो गया कि मेरा मॉरल डाउन हो जाएगा। अब मेरे अंदर क्या है, मुझे समझ तो आ गया आरसीएम चलता है, मुझे समझ तो आ गया आरसीएम पैसा देता है, मुझे समझ तो आ गया टीम बनानी पड़ती है, लेकिन अब क्या मैंने वो सोलो खराब कर दिया। अब मैं रोज फिर मैंने कहा जाता हूँ, उन्हीं लोगों के पास जाता हूँ। अब वो लोग क्या है करके छोड़ चुके हैं, आपने पता नहीं कौन से वादे करके उनको करवाया था, अब आप बार बार उनके पास जा रहे हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है, वापस वो अपने मोड पे जा चुके हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, वहां जा जाके अपना टाइम वेस्ट करते हैं और अपनी एनर्जी को डाउन करते जाते हैं। और हमारा जो मॉरल, जिसकी एनर्जी के साथ हम आए थे, तो फिर क्या होता है, फाइनली क्या होता है, हम लोग इस बिजनेस से दुखी होना शुरू होते हैं। जिस बिजनेस में हम एंजॉय करने के लिए आए थे, उल्टा हम लोग दुखी होना शुरू हो जाता है। फिर हमें आरसीएम जो है ना, वो बहुत बड़ा बर्डन लगने लगता है। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि पहले प्लानिंग कर लो कि आपको किस किस चीज पे के आप मास्टर हैं, आपको उन्हीं चीजों पे काम करना होगा। सबसे पहले आपको खुद के ऊपर काम करना होगा। आप भी एक प्रोडक्ट है, आपको अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना पड़ता है। अगर आप शेव नहीं करते, शेव करिए। अगर आप कपड़े प्रेस करके नहीं पहनते, कपड़े प्रेस करके पहनिए। अगर आप जूते पॉलिश नहीं करते, जूते पॉलिश करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको पता है मैं शर्ट बाहर रखता हूँ, नहीं, उसको अंदर करना शुरू। मतलब लोगों को लगना चाहिए इस आदमी के अंदर कुछ ना कुछ तो चेंज हो रहा है, ये आदमी कुछ बदल रहा है यार, इसने कुछ कुछ नया किया है। लोग वाच करते हैं आपको, अगर आप ऐसा करेंगे लोग आपको वाच करेंगे। पहली चीज तो ये। दूसरा, अपने घर में सारे प्रोडक्ट जो है उनको आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू कर। तीसरा, क्या करना, उन प्रोडक्ट्स को लोग जो भी अपने रिश्तेदार है उनको प्रोडक्ट से जोड़िए, और प्रोडक्ट भी सारे लेके नहीं जाने, एक दो प्रोडक्ट को आप सिलेक्ट करिए और उसको आगे लेके जाइए। और इसी तरह से कंपनी जो ये कमीशन बांटती है, आपको सबको पता है कि कंपनी ने अपना 45% पूरा बांटती है। ये स्लैब जो स्लाइड है ना, इसको आप ले लो, ये आपके बड़े काम आने वाली है। कई बार हमें समझ नहीं आता दोस्तों, इस बिजनेस का नियम ही है, अपने ग्रुप में पैसा लाओ। आप अकेले हैं, आप इंडिविजुअल, अगर आप सपोज 3.5 लाख का बिजनेस करते हैं तो आप 32%, मतलब 1,12,000 रुपये अपने घर में लेके जा सकते हैं, पूरा का पूरा। मतलब आप पूरा का पूरा पैसा आप लेके जा सकते। तो अगर आप टीम से काम, अगर आप टीम जोड़ के करेंगे तो ये पूरा 1,12,000 रुपये बटेगा। इसमें आपका जो चेक बनता होगा 15-20 हजार का, जो भी आपका चेक बनता है वो आपको आ जाएगा, बाकी पैसा सारा टीम को चले जाएगा। अब दो तरीके के पैसा, अगर मैं इंडिविजुअल करता हूँ तो पूरा 1,12,000 आप दे जाओ, लेकिन अगर मैं टीम के हिसाब से करता हूँ तो जो मेरा हिस्सा बनता होगा वो मुझे आ जाएगा, बाकी पैसे जो आएंगे 1,12,000 ही टीम के अंदर, उसमें से आपका जो बनता होगा वो आपको मिल जाएगा, बाकी सारी। तो कंपनी कोई पैसा अपने पास नहीं रहती, कंपनी 45% पूरा बांटती है। अगर सपोज आप 3.5 लाख की सेल करते हैं बिजनेस वॉल्यूम की, तो 45% बांटती है, मतलब कंपनी 1,57,500 रुपये बांटती है। उसमें 1,12,000 तो आपका ग्रुप ले जाता है, और पीछे बचता है 45,500। तो ये जाता है सिर्फ जो आपके ऊपर है, जितने भी हजारों जो भी लोग आपके ऊपर है उन सबको ये बटेगा 45,000, और आप 1,57,000। तो ये इसलिए हम लोग कहते हैं कि अगर आप इस बिजनेस में टॉप पे जाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने ग्रुप में, टीम में पैसा लाना सीखिए। जितना पैसा आपकी टीम में आएगा उतनी एक्साइटमेंट आपके अंदर आएगी। तो दोस्तों, एक छोटी सी ये ऐसे स्टेप बाय स्टेप हमें आगे चलते जाना, ये हम लोग कल बात करेंगे, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके फिर कल पे ये टॉपिक कल पे ले जाएंगे। दोस्तों, हमें ये सिलेक्ट करना है कि हमें फील्ड के अंदर कौन से प्रोडक्ट पे काम करना चाहिए स्टार्टिंग। तो दोस्तों, स्टार्टिंग में अगर आप टॉप पे जाना चाहते हैं तो आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन, मैन, किड, न्यूट्रीजा S5, गामा ओरिजिनल, वेज ओमेगा, बायो एज, इस पे काम करिए। ये वो प्रोडक्ट है जो आपको एक गस्टेड अफसर जितनी तनख्वाह दे सकता है, अगर आप एक महीना जितना वहां पे मेहनत करते हैं, अगर आप इस पे करते हो। देखिए दोस्तों, कितने प्रोडक्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 प्रोडक्ट है। इन 7 प्रोडक्ट की आप ट्रेनिंग ले लीजिए, टॉप क्लास ट्रेनिंग, और आप एक एक प्रोडक्ट डेली सेल करिए। एक प्रोडक्ट, ये 7 प्रोडक्ट को अगर आप माइंड में बना लेते हैं, मुझे 7 प्रोडक्ट आज सेल करके ही घर जाता, सिर्फ 7 लोगों को मुझे ये देना है। उसके लिए हो सकता है आपको काफी लोगों से मिलना पड़े, आपको काफी मेहनत करनी पड़े, लेकिन स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़े। लेकिन मैं आपको लिख के देता हूँ, जब आपने एक बार बेचना शुरू कर दिया है ना दोस्तों, तो आपको सच में कहता हूँ, फिर तो हो सकता है एक दिन में आप 5 7 8 प्रोडक्ट बेचे एक एक क्वालिटी के, ठीक है ना। तो देखिए, मैंने इसके लिए क्या बनाया हुआ, आप देख सकते हैं कि अगर आप 30 दिन ये 7 प्रोडक्ट जो है ना, अगर रोज का 7 प्रोडक्ट निकालते हैं तो महीने के 30 दिन होते हैं ना, तो आप देख सकते हैं कितनी अमाउंट बनती है, 78,960 रुपए बनता है दोस्तों, ठीक है ना। मतलब ये बिजनेस वॉल्यूम बनता है, और इस बिजनेस वॉल्यूम का 21.5% के हिसाब से आपका जो चेक बनता है ना, वो बनता है 16,976 रुपए।
और आप देख सकते हैं जो मैंने प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट, 500 रुपए की चीज हमें 400 रुपए की मिलती है, तो जो उसके ऊपर का एक्स्ट्रा प्रॉफिट है ना, वो भी दोस्तों 27,000 बनता है, तो 43,900 रुपए का चेक बनता है अप्रोक्सीमेटली। आप देख सकते हैं 976 रुपए का चेक बनता है। तो ये गस्टेड अफसर की तनख्वाह है दोस्तों। आप समझो इस चीज को, कि हमें लगता है कि पता नहीं नेटवर्क बना के, तो अगर आप ये काम अगर आप कर लेते हैं और आपकी टीम में 10 लोग ये काम करना शुरू हो गए ना दोस्तों, तो आप समझेंगे आपका चेक कितना होगा। आपका चेक 1 लाख के नियर अबाउट चला जाएगा अगर आप 10 लोगों को ये चीज सिखा दो। तो उसके लिए क्या है कि आपको 1 to 1 आपको आगे बढ़ना हो। तो अब हम लोग इन चीजों पे फ्यूचर पे बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग ये जो कंपनी जो टारगेट दिया है इस महीने हम लोग किस तरह से सर 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 कैसे करें, उसके ऊपर ही मेरा ज्यादा फोकस रहेगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे सुना आज के प्रोग्राम में। और